एक समय की बात है। गांव गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राजू और कल्लू। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसे का जोड़ा। राजू गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर राजू के दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। वहीं कल्लू थोड़ा मजाकिया था, पर दिमाग का बहुत तेज। एक दिन दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। राजू ने लंबी सांस लेकर कहा, भाई अब कुछ करना है यार, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर घर चलता है, अब उन्हें बिठाकर खिलाना है। कल्लू मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाएंगे। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। शहर का सफर और चाउमीन का आइडिया। एक सुबह राजू बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर रोने ही वाला था कि पीछे से कल्लू आया। हाथ में थैला लिए बोला, ले भाई, तेरे लिए स्पेशल आसिफ के समोसे लाया हूँ। राजू ने कहा, तू ही खा ले भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ। कल्लू ने उसका हाथ, तो चल टेंशन भूलने आज शहर चलते। दोनों बस पकड़कर शहर पहुँचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियाँ देखकर दोनों हैरान। भाई, वहाँ लोग लाइन में खड़े हैं किसी ठेले पर। दोनों वहाँ पर। वो एक चाइनीज फूड का ठेला था, जहाँ बड़े से लोहे के कड़ाहे में नूडल्स खाने जा रहे थे। सॉस की खुशबू चारों तरफ फैल गई। राजू ने पूछा, भाई ये क्या है? कल्लू ने स्टाइल से कहा, इसे चाउमीन कहते हैं भाई, शहर के लोग इसके पीछे दीवाने हैं। दोनों ने एक प्लेट मंगाई। पहला कांटा मुंह में डालते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। भाई स्वाद तो गजब था, और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया। राजू बोला, अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो। गांव वाले तो चाय समोसे के आगे कुछ जानते ही नहीं। कल्लू उछल पड़ा, हाँ वही तो हमारा मौका है, कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। उन्होंने ठेले वाले से सब पूछा कि चाउमीन कैसे बनती है, कितना मुनाफा होता है। ठेले वाले ने हंसकर कहा, भाई मेहनत करो तो ये नूडल्स भी किस्मत बदल देते हैं। लौटते वक्त बस में कल्लू ने कहा, भाई हम अपने गांव में पहला ठेला खोलेंगे और नाम रखेंगे कल्लू चाउमीन वाला। राजू मुस्कुराया, भाई नहीं, तू तो मेरा बिजनेस पार्टनर है। गांव में कल्लू चाउमीन वाले का जलवा। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी। बाजार से नूडल्स, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और रंग बिरंगे सॉस खरीद कर लाए। पहली बार में चाउमीन थोड़ी जल गई, लेकिन 2-3 बार की कोशिश के बाद कल्लू ने ऐसी चाउमीन बनाई कि उंगलियां चाटते रह जाओ। दोनों ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। कल्लू ने कड़ाहे में तेल डाला, राजू ने प्लेटें लगाई। नया नजारा देखकर लोग इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे ये क्या सांप जैसा लंबा लंबा बना रहे हो भैया? कल्लू कड़ाहा हिलाते हुए हंसकर बोला, काका ये सांप नहीं, शहर की मशहूर चाउमीन है, एक बार खाओगे तो समोसा भूल जाओगे। वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगे। धीरे धीरे स्वाद का जादू ऐसा चला कि कल्लू चाउमीन वाले के ठेले पर रोज शाम को मेला लगने लगा। कमाई अच्छी होने लगी। तभी स्कूल के बच्चे आए, कल्लू भैया हमारे पास बस 10 रुपए हैं, चाउमीन खिला दो ना। कल्लू ने दिल खोल कर कहा, अरे कोई बात नहीं बच्चों, आज तुम सबको मेरी तरफ से हाफ प्लेट फ्री। मेले का चैलेंज और 25,000 का इनाम। दुकान अच्छी चल रही थी, पर ग्राहकों ने कहा कि खड़े खड़े खाने में दिक्कत होती है, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों सोच ही रहे थे कि गांव में ढिंढोरा पिटा।